चरु शब्द पर विचार चल रहा है। तस्मात् चरु शब्द स्थालीम वक्ति, इसलिए क्योंकि कोशकार ने भी, निघंटुकार ने भी क्या किया, पर्यायवाच्य में गिना दिया है। उखा स्थाली चरुः कह दिया। तस्मात्, इस कारण से लोक प्रसिद्धि और निघंटुकार की वजह से चरु शब्द का अर्थ स्थाली ही होता है। यदि तस्या अदनीयत्व भाव है ना, लेना है थाली लेके क्या करूँगा, बर्तन को स्वाहा करके डालूंगा क्या? क्या देवता लोग बर्तन खाएंगे? खाने योग्य है क्या? जो देवताओं के खाने योग्य वही तो डाला जाएगा स्वाहा करके। यदि आप कहते हो, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है, यदि आप कहते हो वह थाली जो बर्तन है अदनीयत्व भावेन, खाने योग्य न होने से, पूर्णाशब्द प्रधान योग्यता न स्यात्, पूर्णाश के समान प्रधान देवता की खाने योग्य नहीं रहेगा। तर्हि महाभूत पूर्णाश विकृति तम, ठीक है, पूर्णाश का विकृति नहीं मानूंगा, किंतु कपाल विकृति तम तो भविष्यति, कपाल का विकृति मानो। पूर्णाश का विकृति, पूर्णाश खाने योग्य, उसे विकृति भी खाने योग्य होगा। और कपाल क्या है, पकाने योग्य, उसे विकृति भी पकाने योग्य रहेगा। बर्तन हो जाएगा ना, अनुकूल पड़ेगा। तो वे कपाल विकृतम तो भविष्यति, श्रपण योग्यताया सद्भावात, श्रपण का योग्यता, पकाने की योग्यता जैसे कपाल में है वैसे बर्तन में है। यथा कपालेषु हवि श्रप्यते तथा स्थाल्य में भी श्रपयितुम शक्यते, जैसे कपाल में हविष के जब पकाया जाता है उसी पर स्थाली में भी हविष को पकाया जा सकता है। तस्मात् चरुः स्थाली इति प्राप्ते ब्रह्मः, चरु शब्द का अर्थ स्थाली लेना चाहिए। ये जब प्राप्त हुआ तो सिद्धांत की नहीं ओदनवाची है। ये अन्नमेव चरु शब्देन उच्यते, अन्न को ही चरु शब्द से कहा गया है। कहते श्रुति कुतः, ये कैसे सिद्ध होगा? तो श्रुति प्रसिद्ध है, श्रुति में ही प्रसिद्धि है। आदित्य प्रायणीय चरुरिति विधाय, आदित्य प्रायणीय चरु, प्रायणी इष्ट का देवता आदित्य के लिए चरु योग कह करके विधान करके तद वाक्य शेष में क्या लिखा? आदित्यम ओदनेन इति, ओदन शब्देन चरुरुच्यते। आदित्यम ओदनेन प्रसिद्धति, आदित्य जब ओदन पा करके भात खा करके ही प्रसन्न होता है। इसे भात की प्रधान अन्न है आदमी का, लेकिन यहाँ के मौसम के वजह से उत्तर भारत में रोटी प्रधान अन्न हो गया, नहीं तो चावल ही प्रधान है। आज बहुत क्षेत्र में, अभी भी पहाड़ों में भी देखो चावल ही खाते हैं। तो ऐसे प्रधान जो है बता रहे हैं कि मुख्य अन्नमेव, इसलिए अन्य को लेना चाहिए कि वहाँ भी वाक्यशेष के द्वारा ओदन शब्द प्रयोग कर दिया गया। ओदन शब्देन चरु का ही अनुवाद किया गया, अनुद्यते। यदि भोज्य अन्य चरु शब्द क्वापि न प्रयुज्यते तर्हि ओदन विशेषवाची चरु शब्द अस्तु। यदि भले तुम कहो खाने योग्य पदार्थों में चरु शब्द लोक में कहीं प्रसिद्ध भले न हो, क्वापि न प्रयुज्यते तर्हि ओदन विशेषवाची चरु शब्द अस्तु, फिर हम कहेंगे ओदन विशेषवाचक चरु शब्द मान लो। तत्र विद्वत प्रसिद्ध है कि याज्ञिकों में, वेद के विद्वानों में यही प्रसिद्धि है। ये प्रसिद्धि है। ओदन विशेष इसलिए कह रहे हैं, ओदन भी किस प्रकार से बनाते हैं? एकदम माड़ निकाल के बनता है, एक बिना माड़ निकाले हुए बनता है, और यह माड़ निकाले हुए ही बनाना पड़ता है यज्ञ जो होता है। कुकर में आजकल पकता है, माड़ तो निकालते नहीं लोग, तो नहीं तो गांव में अभी भी पकाते हैं तो पानी ज़्यादा रखकर पकाएंगे और उसको उड़ेल कर निकाल देते हैं, और उसको निकालोगे दाल अगर किसी न किसी में डाल के खाएंगे, फेंकेंगे नहीं। असली पौष्टिकता तो उसी में है, सब अन्य चीज़ में डाल के ले लेते हैं उसको। तत्र विद्वत प्रसिद्ध है। विद्वांसो याज्ञिका शब्दैकगम्य धर्माधर्म व्यवहारिण शब्दार्थ अविप्लवे
तात्पर्यवंतो न विश्रावित अंतर उष्म पक्वे जीवतंडुले विशद सिद्ध ओदने चरु शब्दम प्रयुंजते। स्पष्ट कर दिया, विद्वान मने याज्ञिक लोग जो शब्दैक गम्य धर्म के व्यवहार करने वाले लोग हैं। शब्दार्थ का जो है, शब्दार्थ के अविप्लवे, शब्दार्थ न बिगड़े, इसके लिए तात्पर्य को समझ करके प्रयोग करने वाले लोग नवस्रावित अंतरुष्म पक्वे, न विश्रावित होना चाहिए, न विश्रावित, नवस्रावित हो गया है, न विश्रावित माने बहाया हुआ नहीं, न विश्रावित और अंतरुष्म पक्वे, भीतर उष्मता से पकाया गया। मैंने क्या करते हैं, डाल दिया, उसको मुंह बांध देते, पलट के उसके पीछे कंडा ढक देते घड़े के ऊपर, अंदर ही अंदर वाष्प से पक जाएगा बढ़िया से। विशेष तरीके से कर देते हैं। अंतरुष्म पक्व है वो, और कैसा विशेष है वो, जीवतंडुले। जीवतंडुले माने खराब तंडुल नहीं होने, जिससे तात्पर्य प्राणयुक्त तंडुल। खराब तंडुल के कीड़े पड़ गए और खराब हो गया, उस तंडुल से नहीं बनता है भात देवताओं के लिए। आधा खराब वाले को नहीं लेना। विशद सिद्ध, अत्यंत प्रकट स्पष्टतया जो सिद्ध है, ऐसा जो ओदन में ही चरु शब्द विद्वान लोग प्रयोग करते हैं। सती ओदन वाचित्व, इस तरह से जब ओदन वाचित्व सिद्ध हो गया, सौर्यमिति तजितोपि उपपद्यते, सूर्यो देवता अस्य कस्य चरु का, और चरु क्या है, ओदनस्य, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तजित अर्थ भी उपपन्न हो जाएगा। यथा आग्नेय देवता तजित संयुक्त पुरुषाश, जैसे आग्नेय रूपी देवता तद्धितांत जो प्रयोग हुआ है सासी देवता के द्वारा, उसे संयुक्त पुरुषाश प्रदेय द्रव्य माना गया, तथा चरुरपि, तब चरु भी ओदनवाच्य होकर के प्रदेय द्रव्य हो जाता है। अन्ये जिगुंटुकारा हव्य पाके चरुपमान इति पठन्ति। अन्य और भी दूसरे जो निघंटुकार है माने कोशकार है, वे लोग जो है हव्य पाकों की संज्ञाओं में चरु को भी पुल्लिंग वाला करके बोल के प्रयोग किए हैं। तस्मात् चरु शब्द अन्नवाची, चरु शब्द अन्नवाचक सिद्ध हो गया। एकादशाधिकरण मारचेति, चरोह स्थाल्यम एवं पाकाधिकरण। चरु शब्द का अर्थ आपने बर्तन नहीं माना, भात कह दिया, कोई बात नहीं, इन भात को हम किसमें पकाएं, इसमें भी तीन पक्ष है, दो पूर्व पक्ष एक सिद्धांत है। एक कहेगा जैसे पुरडास को अपने किसी को पकाए, कपाल में, जिसको कपाल में ही पकाओ। कपाल में भात पकेगा क्या? कपाल क्या होता है, सकोरा टाइप होता है, जैसे आज के स्टील के प्लेट नहीं बनते छोटे, बोल नहीं, बोल तो बड़ा हो गया, बोल बड़ा हो गया। हमारे नहीं जो चपट जो प्लेट नहीं छोटे, वैसे होता है कपाल। हाँ, हल्का तावे जैसे, थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा ऊपर उठा होता है, उसको सकोरा बोलते हैं हिंदी में, मिट्टी का बनता है, वो होता है। बॉल में तो गहरा होता है, बड़ा हो जाता है, वो नहीं। ये जो है बिल्कुल प्लेट जैसे दिखेगा, हल्का सा, थोड़ा टेपर रहेगा, इतना ही। उतरे में भात कैसे पकेगा? पक ही नहीं सकता है, वो खंडन हो जाता है। फिर दूसरे कहे ठीक है, जो कोई बर्तन ले लो, जिस किस बर्तन में पका दो। कहते ऐसा नहीं होता है। चरु नामक स्थाली नामक छोटे बर्तन में ही बनाना, कि ज़्यादा नहीं, 4 मुट्ठी है, ज़्यादा है ही नहीं। बड़ा बर्तन लेके क्या करेंगे वहाँ? छोटे बर्तन में पकाओ। इसे स्थाली में पकाना चाहिए, सिद्ध करने के लिए आरंभ होता है। चरो स्थाल्याम एव पाकाधिकरणम। चरो कपाले पक्तव्य वापि वा उचिते अथवा कपाले चोदक प्राप्तेर अनपूपत्पतक क्वचित। स्थाल्याम चरुत्व योग्यत्वात् कटा है योग्यता नहीं, चिंता द्वय
फलम तत्र पेषणादि निवर्तनम। चरु जो है कपाले पक्तव्य, कपाल में पकाना चाहिए। क्वा पिवा, हाँ गो जो के कढ़ाई वढ़ाई कोई बर्तन में पका लो, अथवा उचिते, चावल की मात्रा देखो कितनी, उसके हिसाब से बर्तन दो। आप भी यही तो देखते हैं ना, ज़्यादा खिचड़ी पकाना है तो बड़ा कुकर लेंगे, और थोड़े पकाना है तो वे उसी में करेंगे क्या, 5 किलो वाले नहीं, 1 किलो वाला कुकर ले, छोटे वाला। एक सामान्य बात है। इसे जितना हम चावल व निर्वाप किए हैं यज्ञ के लिए, वो 4 मुट्ठी है, तो उसी हिसाब से बर्तन चयन करो पकाने के लिए, वो थाली में हो जाएगा। अथवा 3 पक्ष हो गया, सिद्धांत अंतिम है। पहला पक्ष वाला कहता है कपाले 14 का प्राप्त है, अतिदेश से प्राप्त है। पूर्णाश पकाया किस में आप हैं, कपाल में। जैसे प्रकृति में कपाल था, जैसे अतिदेश विकृति में भी कपाल आ गया, और उसी में पकाओ बात को। पूर्व पक्षी का जवाब दूसरा परिचित है, अनपूपत्वतः, ये अपूप नहीं है ना, रोटी थोड़ी है ये कपाल में पका लो। वो भी जिसलिए पता है ना, कढ़ाई जो आपका तावे जैसी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, मिट्टी का बना हुआ, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन तावा तो बड़ा है। वो तो तावे के 8वां हिस्सा समझो, इतना छोटा होता है सकोरा। उस पर आपने रोटी पकाना है, रोटी तो पक सकता है उस पर, भात उनमें पक नहीं सकता। अनपूपत्वतः, ये अपूप नहीं है, पूड़ी जैसे छोटे आकार वाला नहीं है। पूड़ी, मालपुआ, पूड़ी दोनों अर्थ में लेते हैं। तो उतना छोटा, उस तरह का ठोस वस्तु है ही नहीं। यहाँ तो चावल रहेगा, पानी डालना पड़ेगा, उबलेगा, तो सकोरे में कैसे होंगे, ये तो काम होगा ही नहीं। इसे क्वचित कोई भी बर्तन ले लो, ये दूसरा पक्ष ने कहा। तब सिद्धांत नहीं, स्थाल्याम चरुत्व योग्यत्वात्, स्थाली में ही पकाया जाए कि चरु को पकने में वो योग्य बर्तन है। अरे कढ़ाई ले लो, फिर साड़ी क्यों ले रहे हो, कटाई है, योग्यता नहीं। कढ़ाई आदि बड़े बर्तन में पकाने की योग्यता नहीं, इतने से पकाने के लिए इतना बड़ा बर्तन लोगे। बर्तन मलने वाला 4 गाली देगा, पहले भगवान पागल कहेगा, इतना से भादे बड़ा बर्तन खराब कर दिए तो मलो उसको है। बर्तन मलने वाला देख के समझ लेगा ये पकाने वाला आदमी का दिमाग क्या है, कैसा दिमाग वाला है। जो गड़बड़ दिमाग वाला है वो एक एक बर्तन छोटा सा काम उठा फेंक देगा, फिर से काम दूसरा बर्तन लेगा, सारे बर्तन खराब कर देगा रसोई घर का। वो समझो उसका दिमाग ठीक नहीं है, काम करना नहीं आता है। तो कम से कम बर्तन इस्तेमाल किया, पूरा भोजन बन गया, तो समझना चाहिए हाँ ये बुद्धिमान आदमी। चावल धो दिया, अरे चावल धो दिया, बर्तन को फिर फेंक दिया, अरे चावल ही तो धोया है, पकाए तो कुछ है नहीं उसमें। जिसमें पकाते हो कोई चीज़ उसको ही डालना चाहिए, जिसमें नहीं पकाते खुद हाथ से धो के रख दीजिए, पानी से धो दीजिए, वहाँ कोई आपको साबुन उबन लगाने की जरूरत नहीं। सब्जी धोया और उसको उठक पटक दिए, ऐसे थोड़ी होता है। इसे आप देख, पकाने वाले को ये होश होना चाहिए हम क्या चीज़ पका रहे, कितना पका रहे, उसके अनुसार बर्तन चयन करो। कढ़ाई उठा लिया 4 मुट्ठी चावल पकाने के लिए, यह उचित नहीं है। कटा है, योग्यता नहीं, ये सब विचार करें क्या जरूरत है, ये तो लौकिक मामला है। आदमी बुद्धि से अपना काम करता ही है लोक व्यवहार में। तो चिंता द्वय फलम तत्र, एतार्श विचार द्वय जो किया इसका फल क्या है, पेषणादि निवर्तनम, पीसना आदि का बाद हो गया। भाई वहां भी चावल था, पूर्णाश में क्या है, चावल है ना, व्रीहि धान कूटा है, चावल निकाला, चावल निकाल क्या किया वहाँ पीसा, और यहाँ पकाना है। तो पीसना आदि जो अंग है वो यहाँ निवारण हो गया, यही फल है। थाली में पकाओ
ये सिद्ध करने का फलस्वरूप क्या हुआ? पीसना नहीं है, सिद्ध हो गया। पीसना आदि का निवृत्ति बाद होना, यही फल है यहाँ पर। विषय संशय निर्देशकम पूर्वार्धम स्पष्टार्थम, विषय और संशय का निर्देशक पहला श्लोक जो पूर्वार्ध है वह स्पष्ट, इसको कहने की जरूरत ही नहीं। यथा प्रकृतो पूर्णाश से कपाले पाक, इसे उत्तरार्ध लेंगे। कपाले चोदक प्राप्ते, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यथा प्रकृति याग में पूर्णाश को आपने कपाल पर रखकर पकाए थे, तथा विकृतौ चरोर इति आद्य पूर्व पक्ष, विकृति याग में ही वह चोदक अतिदेश के द्वारा कपाल आ जाता है, अतः कपाल पर ही पकाना चाहिए, ये पहला पूर्व पक्ष है। पूर्णाश से अपुपत्वाद कपालगतो उष्मणा पाक संभवती, पूर्णाश अपूप होने के नाते कपालगत उष्मणा से, कपाल की जो गर्मी से वो पक जाएगा। तावा गर्म होता है, रोटी पक जाता है, जैसे कपाल गर्म हो जाते हैं, उसी के से वो रोटी ऊपर वाला जो पूर्णाश है वो पक जाएगा। लेकिन भात तो ऐसे नहीं पकने वाला है ना, भात को तो बहुत पानी में पकाना पड़ता है, या कपाल में तरह पानी नहीं रख सकते आप, फिर तो कितने कपाल इस्तेमाल कर रहा है, एक एक कपाल में 4-4 दाना पड़ेगा नहीं, अरे असंभव है, विधि नहीं है अनेक कपालों में पकाने का। संभवती कपालगत उष्मणा पाक संभवती, पूर्णाश के मामले में चरुस्तु ओदनत्वाद उदकगत उष्मणा पक्तव्य, या तो उदक जल के उष्मा से वो पकाने योग्य होता है भात होने के कारण, अतः अप्राकृत कार्यत्वाद चोदक प्राप्ति नास्ति, इसलिए अप्राकृत कार्यत्वाद प्राकृत कार्य के सदृश कार्य न होने के कारण से चोदक की प्राप्ति, यहाँ कपालों की प्राप्ति आप नहीं कर सकते। इति यदि उचित, यदि ऐसे कहते हो तब दूसरा पस्तरी अनपूपस्य चरोर उदक धारण योग्य, जो अपूप नहीं है किंतु भात को धारण करने योग्य, कटाह घटा दो, यत्रक्वापि पाक, बड़ा कढ़ाई ले लो या घड़ा ले लो, ऐसे किसी भी बर्तन में पका लो। इति द्वितीय पक्ष, दूसरा पूर्व पक्ष आया। सिद्धांत निरुक्तानाम मुष्टि चतुष्टय परिमितानाम, निर्वाप कितने हुए सूर्य देवता के लिए? 4 मुट्ठी, मुष्टि चतुष्ट, 4 मुट्ठी परिमाण महतरी है। उसके लिए कढ़ाई क्या करेंगे हम, बड़ा घड़ा क्या करेंगे? तंडोला नाम अल्पे नैव पात्रेण, छोटे से बर्तन से ही पकाया जा सकता है। पक्तुम योग्यत्वात्, पाक करने योग्य होने से चरो स्थाल्याम एव पाक, चरो का स्थाली में पाक होना चाहिए थी राधांतः। पूर्वत्र चरुर ओदन इति विवक्षितम, पूर्वाधिकरण में चरु का अर्थ ओदन किया, नहीं ओदने पेषणादिरस्ति, अब भात पकाना है वह पीसना आदि काम नहीं होता, ये पहला पूर्वाधिकरण का प्रयोजन बता दिया। अतः पेषणादि निवृत्ति पूर्व चिंताया साक्षात फलम, पूर्व चिंता का साक्षात फल है। तद्वारेण चरु निष्पादक स्थाली चिंताया अपि, उसी के बहाने से चरु को स्थाली में पकाओ, ये जो विचार किया इसका भी फल फलमिति उपचरते, उसका भी फल यही है पीसनादि निवृत्त होना। पेषणादीनी अनुक्रामती, पेषणादीनी अनुक्रामती, पेषणादियों को निष्क्रमण, अनुक्रमण मने पीछा कर दिया, हटा दिया। अब एक श्लोक में 9 अधिकरणों का सार दे रहे पूरा, 9 अलग अधिकरण है इस पाद में, इन 9 अधिकरणों को पृथक पृथक व्याख्या नहीं करना चाह रहे, इसी के आधार पर जितना भी चिंतन हुआ है उसके आधार पर व्याख्या हो सकती है। तो 11 अधिकरण हमने पढ़े हैं, 12वें से लेकर 20वें अधिकरण को नाम से ही कथन कर देंगे। पेषणम यवनम वापस तापश्चोपहिति प्रथा मार्जनाद्युवन ज्वालास तथा विधृत्य साधनम।
पेषण आदि जो आगे अनुक्रांत ये भी ले सकते हैं, पेषण आदियों को क्रमशः निषेध करते हैं, वारण करने के लिए अनेक अधिकरण बना दिया। पुरोडाश का ये सब धर्म ओदन में प्रयोग नहीं होगा, बाद हो जाएगा। क्या? सबसे पहला पेषणम का बात किया, 12वें अधिकरण में पेषण को बात किया। 13वें अधिकरण में यवनम, यवनम माने काटना, यम नहीं, यवनम माने मिश्रण, यू मिश्रण मिश्रण हो यवनम का अर्थ, क्योंकि पीसने के बाद क्या होगा, उसे दूध से उसको सानना पड़ेगा ना रोटी बनाने के लिए, इसलिए मिश्रणम। फिर वापह, उसके बाद क्या करना है, वाप उदक मिश्रणाय पिष्टस्य पात्र प्रक्षेप, फिर पीसे हुए को पात्र में प्रक्षेप कर देना, उसके लिए पात्र प्रक्षेप करना। कहाँ मिलाना है, आपने पानी मिलाओ या दूध मिलाओ और उसको रोटी बनाओ, लेकिन कहाँ मिलाऊं, किस में मिलाऊं, तब कह दिया वापह, पात्र में डालो, पीसा हुआ आटे को पात्र में डालो। उपयोगी पात्र, बड़ा बर्तन नहीं लेना है, जितना चूर्ण है उसके आधार पर लो और उसे पानी डाल के मिलाओ, या तो पात्र में, परात में भी आप लोग जैसे आटा कहाँ है, परात में तो करते हैं ना, परात में गूंद देते हैं, वैसे आटा गूंदना है यहाँ भी। वापा, फिर तापश्च, कपालों को अंगारों पर तपाना है। उसके बाद उपहिति ही, अंगारों में कपाल को स्थापन करना। पहले अंगारों से उसको तपाया, ऊपर पकड़ के उलट पलट करके अच्छी तरह से तपाना पड़ेगा, फिर उसको अंगारों पर ही रख देना। तपाने के बाद अंगारों में जब रख देंगे उसके ऊपर क्या करना है, फिर उपहिति के बाद प्रथा मार्जन, प्रथा मैंने कपालों में अवस्थापित उस पुरोडाश का हस्त के द्वारा संचालन करना। जैसे रोटी करते हैं ना, तावा यूं यूं घुमाते हैं, ऊपर नीचे पलटते हैं, ऐसे करना पड़ता है तभी तो ठीक से पकेगा वो। यहाँ पर भी कपाल पर रखा हुआ उस करपट्टिका को प्रथा मांजनम मैंने फैलाता हुआ ऊपर उलट पलट करके सही ढंग से पका देना। फिर उसके बाद आता है मार्जन के बाद अध्यूषण, अध्यूषण फिर अध्यूषण भस्मना अंगारिश्च ऊपरी आच्छादनम। अध्यूषण मैंने भस्म के द्वारा, अंगार के द्वारा ऊपर भी रख देना और ढंग से पकाने के लिए। हमने सीधे अंगारों पर डाल करके उसको पलट दो, तो फूलेगा अच्छी तरह से। आप लोग क्या करते, तावा हटा करके गैस पर डाल के उठाते कि नहीं उठाते? आजकल तो एक ऐसे प्रक्रिया है। पहले तो चूल्हा जलाते थे ना, वहाँ पर तावा पे पका लिया, तावा हटा दिए, अंगारे में डाल के उसको करते। वो अंगारों पर डाल के पलट के उसको फुलाना, उसका नाम अध्यूषणम। और उसके बाद अध्यूषण के बाद ज्वाला, ज्वाला दर्भ पिंचूल ही प्रज्वालनम। और इसका मतलब क्या, काफ़ी दर्भों का एक झुंड ले लो और उसको जलाओ। उस जला के क्या करना, उसके बाद विद्युत साधनम, उसका अच्छी तरह से पकने के बाद ज्वाला में तब क्या करना है, आपने हटा करके एक जगह रख दिया। पुरोडाश का आसादन है ना, घृतम घृत से सेवया आया था ना मंत्र अर्थ संग्रह में। हे पो पुरोडाश, घी लगा कर आपको तैयार किया बैठने का आसन, देखो कितना चमक रहा है, इस पर बैठो आप। आसादन करते हैं उसको, उद्धृत्य आसादनम, अग्नि से ऊपर उठा कर निकाल के उनको एक जगह बिठा देना। ये 20 तक अधिकरण, 12 से 20, 9 अधिकरणों में एक एक पर एक एक अधिकरण बना करके निर्णय दिया है। क्या करना है, कैसे करना है, पुरोडाश के बारे में वर्णन किया। और इनमें से एक भी चरु के लिए नहीं होगा, भात पकाने के लिए नहीं होगा। इसलिए पेषण जैसा निषेध हुआ, ये सब भी निषेध होता है। इसे पेषण आदियों का अनुक्रमण करके कितने अधिकरण हो गए, 9 अधिकरण है।
इसे अनुक्रम करते भी लेंगे, पेषण आदियों को अनुक्रम करके 9 अधिकरणों में इन सब का निवारण कर दिया है। ठीक है। पेषणम मने चूर्णानाम, यवनम मने पिष्ट से उदक मिश्रणम, पिष्ट के समय जल आदि का मिश्रण करना। वाप मने उदक मिश्रणाय पिष्ट से पात्रे प्रक्षेप, वापनम का वापा का अर्थ है उदक के साथ मिश्रण करने के लिए कहा, वो मिश्रण कहाँ करूं? तब ये पिष्ट पात्र में करो। जैसे भात पकाओ, चरु का अर्थ कर दिया आपने क्या? भात पकाओ। कहाँ पकाऊं? तब क्या कपाल में किसने कहा? किसने जो कोई भी बर्तन अंदर निर्णय दिया थाली में। इसे यहाँ पर भी विचार होगा, आपको कहा जल से मिश्रित करके इसको पिट्ठी तैयार कर दो। इसका अर्थ पिट्ठी बनाते हैं, गूंद देते हैं आटा, तो गूंद मिलाने का नाम गूंदना, और जब बन गया उसका नाम पिट्ठी। वो बनाने के लिए आपको क्या करना है? बर्तन में डाल के बनाओ, कहा एवापह। और ताप क्या है? कपाला नाम अंगारही प्रतापनम, कपालों को अंगारों के द्वारा प्रतपन करना। पहले धोएंगे ना कपाल को, गीला रहेगा, सीधे आगे पर गीले गीले को नहीं रख देना, किंतु क्या करना है? उसको थोड़ा पहले ऊपर सेको, पकड़ के सुखाओ उसको, सुखाने के बाद अंगारों पर रखना है। उपहितिर मैंने अंगारेशु कपाल का स्थापनम, प्रथम ने कपालेशु अवस्थापित पुरुषास्य हस्त संघटनेन सर्वेषु कपालेशु प्रसारणम, फैलाना, पूरे कपालों पर फैल जाए ऐसे उसका को पुरुषाश को बनाना पड़ेगा। हाथ के द्वारा बनता है, बेलन नहीं इस्तेमाल करना है। यज्ञ में जो होगा, आटा की पिंडी लो, यूँ थप 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 मार 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 करके उसको जितने कपाल उसी हिसाब से साइज बनाना पड़ेगा। आजकल तो बेलन से, हाँ आज कई रोटियों में ऐसे बनाते हैं, बाजरे की रोटी, मकई का रोटी, सब ऐसे ही करना पड़ता है, बेलन से नहीं होता। हाथ से फैला दिया, फिर मार्जन मैंने श्लक्षणीकरणम, उसको श्लक्षण कर दे, चिकना कर डाला घी आदि से। अध्यूहनम भस्मना अंगारेश्च ऊपरी आच्छादनम, भस्म या अंगारों के द्वारा ऊपर आच्छादन कर देना। ज्वाला मैंने दर्भ पिंचूल ही प्रज्वालन, दर्भ के एक मुट्ठी ले करके उसको जला देना। विधृत्य साधनम कपालेभ्य पुरुषाशम, कपालों से उस पुरुषाश को हटा करके पृथकृत्य अंतर्वेदी अवस्थानम, अंत वेदी के भीतर ले जाके स्थापित करना। ननु पेषणादि निवृत्ते है पूर्वाधिकरण द्वैक फलत्वे किमिति सूत्रकार प्रत्येकम सूत्रे विचारितवान इत्याशंक्य मंदमति विदासाय इत्याह। मंद बुद्धि वालों की इतनी अक्कल का, ठीक है तीसरे मना गई तो क्या हो, बाकी काम मैं करूंगा, ऐसे सोचने लगे तो सब निषेध करना पड़ा। इसलिए मंद बुद्धि वालों के दृष्टिकोण से कि पेषण का निषेध होने से ही तत्संबंधी अन्य सारी प्रक्रियाएं अपने आप निषिद्ध हो जाता है। पूर्व अधिकरण द्वय के द्वारा फलत्व जब सिद्ध हो गया, आगे सूत्रकार ने क्यों इन सब सूत्रों को निर्माण किए, ऐसे आकांक्षा होने पर जवाब देते हैं मंद बुद्धियों को इन चीज़ों से व्युत्पत्ति प्रदान करने के लिए कहना पड़ा है। एतानि मंद प्रज्ञस्य कर्तव्यानि विभ्रमः अपूपस्यैव योग्यानि त्येतत् सूत्रैर्निरूपितम्। एतानि मंद प्रज्ञस्य, मंद प्रज्ञ वाला आदमी ये सब भला ठीक है हम पीसेंगे नहीं, इन बाकी सब काम करेंगे, ऐसा कोई सोचने लग जाए, कर्तव्यानि ऐसे भ्रम हो, वो भ्रम को दूर करने के लिए नहीं भाई ये सब अपूप के योग्य है, भात के योग्य नहीं है सब कर्म, ये बताने के लिए एतत् सूत्रेर निरूपितम। इति माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे दशमस्य अध्यायस्य प्रथमः पादः। द्वितीय पाद से प्रथमाधिकरण मार्चति, द्वितीय पाद का पहला अधिकरण आरंभ होता है। कृष्णल चरो पाक अनुष्ठानाधिकरणम,
अब आपको पहले विचार आया कृष्ण चरु किसको बोलते हैं? सोने का चावल या चावल के चावल, सोने के दाने चावल जैसे आकार का बना देंगे, उसको क्रिस्टल बोलते हैं, या लोहे के दाने बनते हैं। अब उनको जैसे भात अभी बोला आपने पकाओ, वो भी चावल बोल रहे हो ना आप, ये भी चावल है, इसको पकाओ। फिर पकाने योग्य नहीं है, पूर्व से गए पकाने योग्य नहीं, पकाओ मत। सिद्धांत के नहीं, पकाना पड़ेगा। भले वो शीतलीकरण नहीं होगा, फूलेगा नहीं, चावल जैसे पकता है, लेकिन पानी में डाल के उबालने से क्या बिगड़ा आपका? भाई पानी में डाल के उबाल सकते हो कि नहीं उबाल सकते हो? संस्कार बन गया, पक गया, व्यवहार हो जाएगा। इसे सिद्धांत के पाक करना चाहिए। नास्ति अस्ति वा क्रिस्टलेषु पाक श्रोतोप्यसंभवी अदृष्टार्थतया स्याद् औष्ण्ये तु सुतराम भवेत्। नास्ति अस्ति वा, पूर्व पक्षी नास्ति, अस्ति है सिद्धांत। क्रिस्टलेषु पाक, क्रिस्टलों में पाक करना नहीं है, यह है। पूर्व पक्षी कहता है पहले श्रोतोपि, यद्यपि श्रुति का के द्वारा प्रतिपादित है, और वो भी चावल है, भी चावल है, और पक करके भात बनने योग्य चावल है, ये पककर भात होने योग्य नहीं है, लेकिन है तो चावल कह दिया आपने, दोनों को एक ही नाम रखा है। फिर भी श्रौत होने के बावजूद भी असंभव होने के नाते हम करेंगे नहीं। तो सिद्धांत कहते नहीं, अदृष्टार्थतया स्यात्। भाई जो भात पकाया जाता है इसका प्रयोजन क्या है? चावल पक करके खाने योग्य हो जाए, ये लक्ष्य नहीं है, अदृष्ट पैदा करना है। इसे थोड़ा कच्चा रहेगा तो देवता लोग खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कच्चा रहेगा कई बार तो जल भी जाता है, तो भी देवताओं के लिए स्वाहा करके देना पड़ता है। देवता लोग उसको भी खा लेते हैं, मना नहीं करेंगे आपको। इसलिए पकाने का उद्देश्य भात सम्यक होना यह अर्थ नहीं है, अदृष्ट के लिए है। से न्यूनाधिक पक जाए तो भी काम चलता है। और पहाड़ों में तो नियम ही है, पूरा पकाना ही नहीं चावल कभी भी। यदि पूरा पका के जैसे आप लोग खाते हैं, वो खाएंगे घास लाने के लिए 10, वो थोड़े चढ़ेंगे तो पेट में भूख लग जाएगा। पाट चढ़ते हैं ना वो घास काट के लाने के लिए, माताएं सब लाना है, तो कैसे काम चलेगा उनका? इसलिए चावल को थोड़ा कच्चा रखते हैं, तो पचाने में टाइम लगता है ना, वो जाने में ठीक रहता है। जब तक आएंगे तब तक भूख लगती है। तो कहीं कहीं तो कच्चा ही रख के खाया जाता है। इसीलिए पकाने का तात्पर्य पूरा पकाने कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ वेद में तो जो पकाने की बात हो रही है वह केवल अदृष्ट के लिए होता है, दृष्ट फल नहीं है। अतएव जो है औष्ण्य तो सूत्रम भवेत्, और गर्म तो ही जाए ना कम से कम। जैसे भात पकता है तो क्या हो जाता है? गर्म रहता है। ये भी आप पानी में उबाल दोगे, गर्म तो होगा कि नहीं होगा? उतना तो सादृश्यता मिल गया ना। विकृति नहीं है, अवयव का विश्लेष होना है ना, फैलना फूलना वो नहीं है भले, लेकिन गर्म तो हो ही गया, ये सादृश्यता मान लो। ये सिद्धांत घृते श्रपयति प्रत्येक श्रुति विहितोपि पाको विक्लेदनाय विक्लेदन अयोग्येषु, पाको विक्लेदन अयोग्येषु न कर्तव्य पूर्व पक्ष। प्रकृति में आया है घृते श्रपेति, घी में पकाओ। अब वहाँ पर प्रत्येक श्रुति विहित होने के बावजूद पाक मने विक्लेदन उसके योग्य नहीं है ये क्रिस्टल, अतएव न कर्तव्य, नहीं करना चाहिए इति पूर्व पक्ष। दृष्टार्थ से विक्लेदन से असंभव अपि, सिद्धांत कहता है दृष्टार्थ जो विक्लेदन है वो भले असंभव है, अदृष्टार्थं कर्तव्य, अदृष्ट की सिद्धि के लिए अवश्य करना चाहिए, अन्यथा विधि व्यर्थ आपत्ति है, तो विधि व्यर्थ हो जाएगा।
यदा तो पाक शब्द औष्ण्यवाची, इसलिए पाक शब्द क्या है? पूरा पका के गला के तैयार करना, ऐसा करना नहीं। गरम, औष्ण्य, गरम करना भी पकाना ही है। पाक शब्द यदि आप औष्ण्यवाच्य मान लेंगे तथा न कोई विवाद, फिर तो कोई विवाद ही नहीं रह गया, गरम कर दिया, काम बन गया। द्वितीयाधिकरणम मारचति तत्रैव उपस्तरण अभिगारण बाधाधिकरण। इन उपस्तरण और अभिगारण नहीं होगा उसी में। उपस्तराभिगारौस्थस तेषु नो वा द्वयं भवेत् अदृष्टार्थम असंसक्तिर दृष्टार्थोन्नेति लुप्यते। उपस्तरण और अभिगारण ये दोनों कर्मों इन क्रिस्टलों में भी किया जाए नहीं किया जाए। तेषु स्था नोवा, पूर्व से करो, जैसे भी आपने कहा पाक करना पड़ेगा, भले विक्लेदन ना हो तो भी करना पड़ेगा, चलिए इसको भी करना चाहिए। सिद्धांत कहते नो, स्था पूर्व पक्ष है, नो सिद्धांत। पूर्व पक्षी व्याख्या करता अपने द्वयम भवेत, ये दोनों काम करना चाहिए। क्यों? अदृष्टार्थम, अदृष्ट की सिद्धि के लिए, अदृष्ट की सिद्धि के लिए अवश्य करना चाहिए। सिद्धांत नहीं, असंसक्तिर दृष्टार्थो नैति लुप्यते। या दृष्ट फल को ध्यान रहती कि हमें काम करना है और संबंध के अभाव होने के कारण से भी ये दोनों एक कर्म का लोप करना पड़ेगा, माने बाद हो जाएगा। तेषु कृष्णलेषु उपस्तरणम अभिघारणम च इतुभयम पाकवत दृष्टार्थम कार्यम इति पूर्व पक्ष हो। कृष्णलों में भी उपस्तरण और अभिघारण रूपा ये दोनों कर्म अवश्य करना चाहिए कि पाक के समान दृष्ट फल वाला मान करके कीजिए। इति पूर्व पक्ष। न तावत पाकवद अत्र प्रबल विधिरस्ति। पाक के लिए जैसे घृते श्रपयति, क्या कहा था वहाँ? घृते श्रपयति, वैसे यहाँ कोई साक्षात प्रत्यक्ष विधि है ही नहीं। चोदकस्तो दृष्टम द्वारम अपेक्षते, और अतिदेश जो है कोई न कोई प्रत्यक्ष द्वार के आधार पर ही अतिदेश होता है। प्रकृतो उपस्तरण विघारण योर दृष्टार्थत्वात्, कि प्रकृति याग में जो है उपस्तरण और अभिगारण दोनों दृष्ट फल के लिए था। सूक्ष्मानाम प्रोडाश अवयवानाम सृज्य संशक्तिम निवारयितुम तदुभयम क्रियते। और क्यों करना पड़ा? सूक्ष्म जो प्रोडाश के अवयव श्रुवा पात्र में चिपक न जावे, उसके लिए संशक्तिम निवारित, असंशक्ति की सिद्धि के लिए वो दोनों कर्म किया जाता है। कृष्णलानम तो लेने तो सोने के चावल है, लोहे के चावल, ये मतलब ही नहीं चिपकने किसी बर्तन में। चिपकाना चाहो तो भी चिपकेगा नहीं जब तक फेविकॉल नहीं डालो, कोई चीज़ ना डालो। इसलिए प्रश्न ही नहीं यहाँ पर इन चीज़ों का। से निवारितुम तदुभयम वहाँ क्रियते। कृष्णलानाम तो संशक्ति प्रसंग एवं नास्ति, अतः तन निवारण लक्षण द्वारम, इसलिए संशक्ति संबंध होना, चिपकना रूपी जो उसका निवारण करने के लिए जो उपाय करने कहा गया था वह द्वार ही नहीं रह गया। इति इसे द्वारम नास्ति इति उपस्तरण विगारण द्वयमपि लुप्यते, दोनों का लोप करना पड़ेगा। तृतीयाधिकरणम मारचेति तत्रैव भक्ष कर्तव्यत्वाधिकरणम, उसी प्रसंग में भक्षण का भी कर्तव्यता पर विचार करते हैं। भक्षो नास्त्यस्तिवा तेषु नास्ति प्रीतेर भावतः चुष्चुषाकार निर्धीत वचनात् स्यात् प्रधानवत्। ये क्या सोने के चावल खानेंगे? लेकिन खाना पड़ेगा, एड़ा भक्षण है, वो कैसे इनकार करोगे? जो द्रव्य आपने देवता के लिए अर्पण किया है, भोग लगाया है, प्रसाद तो खाते हो कि नहीं खाते हो? जिलेबी होगा तो बड़ा प्रेम से खा लेते हो, और क्रिस्टल कहते घबरा रहे हो, इसको भी खाना पड़ेगा।
पूर्व पक्षी तक खाने योग्य नहीं है, खा के कोई प्रीति थोड़ी होगी। हम लोग जो खाते हैं उसे बड़ा सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, भूख निवारण होता है। ऐसे कृष्ण को खाने से कुछ होगा क्या? दांत पल के टूट सकते हैं, खतरा है कि नहीं? मैंने कड़क हो ज़्यादा वो, और जो काटोगे तो दांत ही टूट जाएगा, तो कैसे खाएंगे हम उसको? ऐसे नहीं है, भक्षण क्रिया नहीं होगी, सिद्धांत नहीं होगा। भाई खा नहीं सकते तो क्या, एक दाना लो चूस तो हो गया भक्षण। भक्षण का ये नहीं कि आपको चबा के ही खाना है, सोमरस का चबा के खाओगे, सोम का भी भक्षण होगा नहीं, डा भक्षण अब चबाया जाएगा क्या? इसलिए भक्षण का तात्पर्य चबा के खाना अर्थ में नहीं है। जो वस्तु जैसे योग्य वैसे करो, और यह चबा के भी नहीं खा सकते, पी भी नहीं सकते इसको, तो क्या करना? चूस लो। वही कहता है चुषाकार निर्धीति, चुष्चुष, चुष्चुष मैंने चोसना। चुष्चुष शब्द के वैसे कैसे बना? भाई बच्चे क्या करते हैं जब गला काटते हैं, करते कि नहीं करते? उसी को यहाँ पर कर दे चुष्चुष, अनुकरण करके प्रयोग हुआ, अनुकरण करके प्रयोग हुआ। जैसे दृष्टांत ने व्याकरण में, पैदल चल रहा है, चप्पल का आवाज आ रहा है, पटपटा, पट 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 करके जाता है, चप्पल का आवाज है, उसका अनुकरण करके बोलते पटपटा करोति, ये चुषुषा प्रधीति। चुषाकार निर्धीत वचनात् स्यात् प्रदानवत, इसे जैसे प्रदान होता है वैसे भक्षण भी अवश्य होगा। यथा पुरणाशे प्राशित्रादि भागो भक्षते, जैसे पुरणाश में प्राशित्रादि भाग का भक्षण होता है, न तदा तेषु कृष्णलेषु भक्षोस्ति, उन कृष्णलों में यह बात नहीं हो सकती है। प्रीति रूपस्य दृष्टि द्वार से समवाद, प्रसन्नता रूपा जो दृष्टि द्वार है वह संभव नहीं है। पूर्व पक्ष चुषुषाकारं भक्षयन्ति निर्धयन्तो भक्षयन्ति इति प्रत्यक्ष वचनम आमनायते। प्रत्यक्ष श्रुति वहाँ पर चुषुषाकारं भक्षयन्ति निर्धयन्तो भक्षयन्ति यह आया है। इन शब्दों से स्पष्ट है इक्षुदंड भक्षण है। देखो चुषुषाकार तो कर रहे हैं, इक्षुदंड का भक्षण में तद रस स्वीकारे च, और उस रस के स्वीकार करने में यह शब्द विशेष तस्य अनुकरणम चुक्षुषा इति। चुषुषा, चुषुषा जो है उसका अनुकरण है, जो चूसते हैं गन्ने का रस को। और घृते निरुक्तेषु कृष्णलेषु यह लिप्तम माध्यम, कि घी में आपने पकाने के नाम पर जो डाले हुए थे क्रिस्टल, उसमें तो घी चिपका होगा ना, वो घी कोई चीज डालो। यह लिप्तम माध्यम तद अंतर्नेतुम इव, मानो उसको भीतर लेने के समान, बाला चुचुषाम कृत्वा तदाज्यम निशेषेण पिबंतो, जैसे बालक किए थे वहाँ पर गन्ने का रस को अंदर लेने के लिए, उधर आप भी यहाँ पर चुचुषा के द्वारा करके उस आज्य को मानो पूर्ण रूपेण निशेषेण पिबंतो, पीने के लिए यहाँ भक्ष्योरित्यर्थः। अदनीय द्रव्याणाम अपि कृष्णानाम यथा वचनात् प्रदानम, जैसे अनदनीय होते हुए भी हैं क्या कृष्ण लो, फिर भी आप वचन सामर्थ्यात आप प्रदान करते हो, देवता को अर्पण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जो खाने योग्य नहीं उसको भी अर्पण करते हैं। वस्त्रम समर्पयामि, ये खाएंगे क्या वस्त्र को? नहीं ना। आभूषणम अलंकारम पुष्पम पुष्पमालाम, ये सब समर्पयामि करते, बार बार समर्पण करते हो देवता को। कोई भी चीज खाने योग्य नहीं है, केवल नैवेद्य मात्र खाने योग्य है ना, बाद में जो दिया जाता है। लेकिन इसलिए खाने योग्य ही अर्पण हो कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे अनदनीय द्रव्य होने के बावजूद भी अदनीय द्रव्यों के समान इसका अर्पण हो जाएगा। अनदनीय द्रव्याणाम अपि कृष्णालानाम यथा वचनात् प्रदानम, जैसे वचन सामर्थ्य प्रदान करते हो, तद्वद अभक्षाणाम अपि भक्षणम भवेत्, अभक्ष्यों का भी भक्षण अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा।